हेलो फ्रेंड्स, आकाश वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। आप कैसे एटसी पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों हम एटसी पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें बहुत से चार्जेस बियर करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट्स की कॉस्ट लाइक एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज अवर प्रोडक्ट्स एक्चुअल कॉस्ट एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट एज वेल। हमारे प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट क्या होने वाली है। बेसिकली मोस्टली ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं तो इंटरनेशनल शिपिंग कॉस्ट ही ऐड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके बाद हमें अपने एटसी की जो ट्रांजेक्शन फीस है, पेपैल की जो चार्जेस हैं वो भी कैलकुलेट करने हैं और इन सब चार्जेस के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है अपने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना। एंड एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर हमें यही नहीं मालूम हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मार्केट में लेकिन हमारा मार्जिन क्या है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तो हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे, कैसे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, कैसे इतने बड़े कंपटीशन में, इतने बड़े कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे नई नई स्ट्रेटेजीज लॉन्च कर पाएंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। हम सोचते हैं कि ऑफ साइट एड्स ऑफ रहने देते हैं बिकॉज 15% बहुत हाई कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करें, सही तरीके से कैलकुलेशन से अपने प्रोडक्ट सेल करें तो हम चार्जेस को सही तरीके से मैनेज करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पॉइंट पर हमें हमें मार्जिन क्या मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे इजीली कन्वीनियंटली आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हो और आपका जो एक्चुअल मार्जिन है वो आपको क्या मिलने वाला है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों आपको आपके सेलिंग प्राइस से आपका मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए तीन टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट योर स्टोर का एक फ्री कैलकुलेटर एटसी के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस टूल का। एंड देन सेकंड वन इज जो शिपरॉकेट का जो कैलकुलेटर है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट शिपरॉकेट के थ्रू शिप करता हूँ तो मैं इसी के थ्रू अपने जो शिपिंग कॉस्ट है वो ऐड लाइक कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो आप जिस भी अपने शिपिंग पार्टनर के थ्रू शिप करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए। आपके प्रोडक्ट की कैश कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपकी शिपिंग कॉस्ट, ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद इनको आप आईएनआर में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल लेट से कि मैं एक रैंडमली प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 1 kg की पार्सल की शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मेरी जो शिपिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1438 रुपीज। अब 1438 रुपीज आ रही है मेरी शिपिंग कॉस्ट, और उसके बाद अब मेरे को उसमें मेरी जो लेट से कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है 3000 रुपीज। तो मैं 3000 और 1438 को मैं ऐड कर दूंगा, तो टोटल आ गया 4438 रुपीज। 4438, तो 4438 को मैंने यूएसडी में कन्वर्ट करा तो आ रहा है $53.77। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे सबसे पहले मोड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट लिखूंगा अपनी प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोड ऑप्शंस पर भी क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखनी है। आपकी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको और शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इन दोनों की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट फिलअप करनी है। तो जो मेरी कॉस्ट है वो है 53.77। तो 53.77 में यहाँ कॉस्ट डाल देता हूँ। अब उसमें मैंने यहाँ पे कॉस्ट डाल दी। अब लेट से कि मैं अपने प्रोडक्ट्स $120 का सेल आउट कर रहा हूँ, तो $120 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेपल इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एटसी पेमेंट्स अलाउड नहीं है। तो पेपल इंटरनेशनल के थ्रू ही हमारे पेमेंट्स आते हैं, तो पेपल इंटरनेशनल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ऑफ साइट्स एड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आपको टिक मार्क करना है, अदरवाइज आपको इसको हटा देना है। मैं अभी टिक मार्क करके देख लेता हूँ, और जो फी परसेंटेज वो 15 है ऑफ साइट्स एड्स का। तो इसको करने के बाद आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्चुअल आ जाता है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है $34.65। अगर मैं अपना प्रोडक्ट $120 का सेल आउट कर रहा हूँ तो मेरे पास 34.65 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अब दोस्तों बेसिकली जो 34.65 जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन नहीं है हमारा। बेसिकली इसमें भी टैक्स और माइनस होने, ये जो कैलकुलेटर है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, अदर कंट्रीज का है। तो बेसिकली इसमें जीएसटी अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो उसमें आपको जीएसटी इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले जितने भी आपकी फीस लगी है उनको ऐड करना है और उस पर 18% जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो जो हमारी जो फीस है उसमें आपको कॉस्ट नहीं जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो ऐड नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फीस ऐड करनी है। टैक्सेस हमें जीएसटी अपने आप मैनुअली इंक्लूड करना है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो टोटल फीस है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करके आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जो टोटल फीस कॉस्ट आ रही है उसको आपको ऐड लाइक टोटल करना है उसका। एंड देन 18% जीएसटी उस पर अप्लाई होगी। तो 31.58 हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है, फीस की कॉस्ट आई है, उस पर हम 18% अप्लाई करेंगे तो वो हो गया 5.6844। तो 5.6844 आया है। तो दोस्तों 5.68 हमारा टोटल जीएसटी है, टैक्स है, जो कि और इंक्लूड होगा हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है उसमें।
तो अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है, टोटल फीस 31.58, टोटल जो हमारा जीएसटी आया है वो 5.68, प्रोडक्ट कॉस्ट 53.77, तो एक्चुअल जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है दोस्तों 91.0344। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है $120, इसमें से हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 28.9656। तो दोस्तों हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो है 28.9656। तो बेसिकली दोस्तों आप इस तरीके से आपका जो नेट प्रॉफिट है, जो आपका नेट प्रॉफिट बच रहा है आपका प्रोडक्ट सेल होने के बाद, वो आप निकाल सकते हैं। और सेलिंग प्राइस भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस प्राइस पॉइंट पर भी आपको सेल करने कितना आपको मार्जिन रखना है। तो इन टूल्स को यूज़ करके और इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, आपका मार्जिन, आपके नेट प्रॉफिट सब कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।